हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांश राठौर। वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग फैमिली। आज के टॉपिक में हम लेक्चर में बात करने वाले हैं तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक की। एक तो जो हमारा प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव होता है क्या होता है उसके बारे में, इंट मैन के बारे में, देन रिटर्न ज़ीरो के बारे में। अब जो बिगनर्स हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, उनको क्या बॉयलर प्लेट होता है, क्या प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव होती है, जैसा तीन चीज़ें जो तीनों टॉपिक हैं वो दो बार देखें, क्योंकि नए में एक बार में समझ नहीं आता है। और जितने भी बिगनर्स हैं वो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को देख के घबराना नहीं है कि ये पूरा टॉपिक मुझे समझ एक साथ क्यों नहीं आया। अगर हम इसको दोबारा एक दो बार देखेंगे तो ये टॉपिक हमें पूरा स्मूथली बटर की तरह पूरा समझ आ जाएगा। अब जो हमारी पहली लाइन है, हैज़ आयो इंक्लूड आयो स्ट्रीम, उसे ही हम प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव कहते हैं। अब जो प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव है, नाम है वो काफ़ी विचित्र नाम है। अब जो इसमें डेरिवेटिव का जो मतलब है, उसका मतलब क्या है? वर्ड का डेरिवेटिव का मतलब है सिंटैक्स। जान लीजिए कोई सिंटैक्स है तो उसका मतलब आप दे दो, कोई सेमी कॉलम है तो उसका आप मतलब चेंज कर दो। देन सेकंड टर्न आती है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर जो हमारे कंपाइलर में जो डायरेक्शन का काम करता है, कि जो डायरेक्शन देता है उसको पहले। अब यहाँ पर जो प्री प्रोसेसर है वो क्या काम कर रहा है, जैसे कि हमारी पहली लाइन में लिखा है हैज़ इंक्लूड कर लो, देन आयो स्ट्रीम को लेकर आ जाओ उसके साथ। और आयो स्ट्रीम सी प्लस प्लस के अंदर एक हेडर फाइल होती है, और दूसरी जिसके हम बात करें सी प्लस प्लस के अंदर आउटपुट दिखाने के लिए हम सी आउट का यूज़ करते हैं, और इनपुट निकालने के लिए सी इन का यूज़ करते हैं। तो प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव कुछ नहीं है, उसमें हमने कंपाइलर को एक कमांड दे दी कि जो हैशटैग इंक्लूड के अंदर जो हमारी फाइल है आईओस्टी नाम की, आप उसको ले आओ। इसके अलावा प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव के अंदर एक और काम होता है कि हम उसके अंदर मैक्रोस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पहले पढ़ा होगा तो मैक्रोस को हम सिंपली सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब कहने का ये है, तो उसके अंदर जैसे कि हैज़ डिफाइन, मैंने हैज़ डिफाइन किया है क्योंकि प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव है तो हैज़ से होगा। तो उसके अंदर लिखा है पी आई का मतलब क्या है, वहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, जहाँ पर ये पी आई लिखूँ वहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 हो जानी चाहिए। तो इसी से मैंने सी प्लस प्लस के अंदर बना लिया है। तो इसी को मैंने सी प्लस प्लस के अंदर कांस्टेंट बना लिया, पाई बना लिया है। तो इसी को ही हम माइक्रोस में सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। अगर हमें कभी बाई चांस मैक्रोस को डिफाइन करना पड़े तो हमें ये याद रखना है कि मैक्रोस भी प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव ही होते हैं। इनफैक्ट आपको मैं इसका बेसिक सा एक कोड लिख कर दिखाता हूँ। हमने जैसे कि आपकी स्क्रीन पे के ऊपर दिख रहा है, हैज़ डिफाइंड पाई की वैल्यू दे दी 3.41, और फिर मैं सी आउट करने की कोशिश करूं पाई, तो उसके बाद हमारे पास क्या आउटपुट होगा? तो आउटपुट आ जाएगा टर्मिनल पे रन करने के बाद 3.14। दैट्स इज पाई की वैल्यू। जो हमने पाई लिखा था वो प्रिंट होगा, आउटपुट में हमारे पास वापस आ गया है। अब यहाँ पे बहुत से बिगिनर्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमने तो सी आउट करवाया था पाई, तो पाई की जगह सी आउट होने के जगह 3.14 सी आउट होकर आ गया है। और पहले वाले लेक्चर में हमने कोडिंग फैमिली सी आउट करवाया था तो कोडिंग फैमिली आया था, ऐसा क्यों? तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ भी हम प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव में पाई का यूज़ करेंगे तो उसको पाई की जगह रिप्लेस करके 3.14 ही हमेशा आएगा। तो इस तरीके से हमारे मैक्रोस और प्री प्रोसेसिव डेरिवेटिव वर्क करते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्न एंड कीप एक्सप्लोर इट। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।